फॉर अरे बी फॉर बीटेक्स, बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा बच्चा जानता है। पापा टीवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि खुशबू वीर और उसके माता पिता को अपने जाल में फंसाकर ले आती है। वीर और उसके माता पिता खुशबू को चुड़ैल बनते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब आगे। चुड़ैल, खुशबू चुड़ैल है। धोखा, इतना बड़ा धोखा। अब इस समस्या से निकलने का सोचो। यहाँ से कोई नहीं निकलेगा। मैं किसी को नहीं जाने दूंगी, किसी को नहीं, सबको मार दूंगी। वीर गुस्से में आगे बढ़ता है। रानी रूपवती उसका हाथ पकड़ लेती है। छोड़ दो माँ, इसे यहीं खत्म कर देता हूँ। यहाँ जितने भी आए सबने यही बोला, लेकिन कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बेटा, मुझे लगता है कि हमें खुशबू चुड़ैल के साथ आगे जाना चाहिए। माँ, अगर मैं अकेला होता तो मैं इसके साथ जरूर जाता, लेकिन मैं आप दोनों को किसी खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। खुशबू की बातों से लग रहा है कि हमारे साथ साथ और लोग भी किसी परेशानी में हैं। हमें चुपचाप आगे जाकर देखना चाहिए। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। खुशबू अपनी शक्तियों से लोहे की जंजीर मंगाती है और तीनों के पैर में बांध देती है। वीर अपने माता पिता की तरफ देखता है और मन ही मन बहुत दुखी होता है। तीनों खुशबू के पीछे चलते हैं। खुशबू बहुत खुश होकर मस्ती में झूम झूम कर चल रही है। खुशबू तीनों को लेकर एक गुफा के पास पहुंच जाती है, जहां पहले से ही बहुत लोग कैद हैं। ओह, इतने लोग कैद हैं। सारे मारे जाएंगे, तुम भी मरोगे। खुशबू चुड़ैल के पास तो सिपाही भी हैं। ये तीनों भी हमारा शिकार हैं, इन्हें भी गुफा में डाल दो। एक छोटी सी गुफा में इतने लोग कैद हैं, ये तो दम घुटने से ही मर जाएंगे। अभी तेरा भी दम घुटेगा। ए चुड़ैल, मेरे पिताजी से तमीज से बात करो। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, इसकी सजा तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। मेरी एक मजबूरी है कि मैं नंबर से मारती हूँ, वरना तुझे अभी खत्म कर देती। वीर, अभी शांत रहो। पिताजी, मैं आपकी और माँ की अब ज्यादा बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। पहले दिन तो निकलने दो। खुशबू के सिपाही तीनों को गुफा में डाल देते हैं। सभी के सामने जादुई शक्तियों का उपयोग कैसे करूं? एक काम करता हूं, पहले देखता हूं कि कितने लोग हैं यहाँ। कैद में कुछ बुजुर्ग लोग भी होते हैं। बाबा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? ये चुड़ैल रास्ता भटका लाई। ये रोज एक आदमी को मारती है और मांस खा जाती है। क्या मैं सुबह ही से खत्म कर दूंगा? बेटा, ये सुबह ही नहीं होती है। मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ, खाना पीना कुछ नहीं है और सुबह भी नहीं होती। वीर देखता है कि उसकी कैद में महिलाएं और बच्चे भी होते हैं। इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाना ही होगा और इन सब मासूम लोगों को मुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना है। काश यहाँ पर अब सुजुका होती, पहले हर जगह वो साथ थी। वीर सोच रहा होता है, तभी एक आहट होती है और वह देखता है कि खुशबू आ गई है। वीर छुपकर गुफा में आगे बढ़ता है और वहाँ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक और चुड़ैल बैठकर मांस खा रही है। वीर पूरी गुफा में घूमता है। यहाँ तो कुछ बड़ा ही खेल चल रहा है, लेकिन आदमी इतने कम क्यों हैं? कहीं और छुपा कर तो नहीं रखा है? वीर पीछे घूमता है तो सामने खुशबू खड़ी है और वह बहुत गुस्से में है। खुशबू वीर पर हमला करती है। वीर पीछे गिर जाता है और गुस्से से उठकर आता है और अपनी शक्ति से खुशबू को गुफा की छत से चिपका देता है और वह नीचे आकर गिरती है। तेरी इतनी हिम्मत! क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों मारती हो भोले भाले लोगों को? मैं चुड़ैल हूँ, मैं सबको मारूंगी। तुम चुड़ैल नहीं हो, इतना तो मैं जानता हूँ। अब ऐसा क्यों करती हो, ये भी बता दो। हाँ, नहीं हूँ मैं चुड़ैल,
लेकिन इंसान नाम से नफरत है मुझे। क्या हुआ था ऐसा कि तुम्हें इतनी नफरत हो गई? मैं भी एक गांव में रहती थी, मेरा भी घर परिवार था। फिर एक दिन तभी वहाँ बड़ी चुड़ैल आ जाती है और वह खुशबू को बोलते हुए रोक देती है। खुशबू, क्या तुम भूल गई हो ये मानव कितने बुरे होते हैं? देखिए मैं बड़ी चुड़ैल वीर को गुस्से से देखती है और उसके ऊपर मुंह से आंख देखती है। वीर भी चुड़ैल पर वार करता है। तू क्या समझता है कि मुझे हरा देगा? लेकिन तू जानता नहीं है कि जिसने भी ये कोशिश की है वो यहाँ से वापस नहीं गया है। मैं वापस भी जाऊंगा और तेरे इस काल्पनिक साम्राज्य को मिटा भी दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत! बड़ी चुड़ैल वीर का गला दबाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वीर अपनी अजब गजब दुनिया की जादुई चश्मे पहनकर गायब हो जाता है। कहाँ गया ये लड़का? जब मैं इसको और इसके परिवार को पकड़कर यहाँ लाई तो इनकी निडरता देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है। वीर के हंसने की आवाज आती है। जरूर ये भी कोई मायावी बालक है। ये यहीं कहीं छुपा हुआ है। मुझे इसके परिवार के पास ले चलो, ये उनकी चीखें सुनकर खुद बाहर निकल आएगा। खुशबू और चुड़ैल दोनों वीर के माता पिता के पास जाने के लिए जैसे ही आगे कदम बढ़ाते हैं, वीर उनको धक्का देकर जोर जोर से हंसता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। मेरे माता पिता के पास जाने से पहले मुझसे ही मिल लो। तू पहले सामने तो आ। वीर सामने आ जाता है और वह खुशबू व बड़ी चुड़ैल दोनों से लड़ाई करता है। दोनों चुड़ैल उस पर भारी पड़ती हैं और वीर को रस्सी से बांधकर उसके माता पिता के पास ले जाती हैं। वीर, तू इनके पास क्यों गया? अच्छा, तो तू भी मायावी है? हम सभी को यहाँ से जाने दो। पागल समझा है क्या? अगर ऐसे जाने दूंगी तो मेरे भोजन का इंतजाम कहाँ से होगा? और मैं नहीं चाहती कि एक भी मनुष्य जिंदा रहे। मुझे अभी चुप रहकर इनकी शक्तियों का अंदाजा लगाना होगा, तब कुछ करूँगा। खुशबू, इस मायावी लड़के को जमीन पर चिपका दो, अपनी जगह से हिल ना पाए। खुशबू मुंह से धुआं फेंकती है और वीर को जमीन पर चिपका देती है। मेरी तलवार लाई जाए, मैं आज और अभी इसी मायावी लड़के को खत्म कर दूंगी। खुशबू तलवार ले आती है। हमारे बेटे को छोड़ दो, तुमने सभी के साथ धोखा किया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें जाने दो। सभी लोग एक साथ छोड़ दो चिल्लाने लगते हैं। सभी चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा वरना एक साथ काट दूंगी। सभी चुप हो जाते हैं। चुड़ैल की मोटी आंखें बाहर निकली हुई हैं, जिनमें अभी प्यास है। बाल बिखरे हुए हैं, लंबे दांत हैं जो खून से सने हुए हैं। हाथ में तलवार है। चुड़ैल तलवार उठाकर वीर की गर्दन काटने वाली होती है कि तभी गुफा के अंदर एक तेज हवा आती है और एक लड़की सामने आकर खड़ी हो जाती है। रुक जाओ। तुम यहाँ? सभी लड़की की तरफ देखते हैं। वीर के माता पिता भी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।